ओवैसी को इस बार एक हिंदुत्ववादी महिला टक्कर देगी। वो महिला जिसके IITian बच्चों को रामायण महाभारत कंठस्थ है। ओवैसी के खिलाफ वो महिला उतरी है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ लंबे समय तक कैंपेन चलाया। और ऐसे में ओवैसी की राह इस बार आसान दिखाई नहीं दे रही है। महिला का नाम कोम्पेल्ला माधवीलता है। वो पिछले 6 महीने से तेलंगाना के घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार कर रही हैं। लता की कहानी काफी दिलचस्प है। वो बचपन में एनसीसी कैडेट हुआ करती थी। वो एक भरतनाट्यम डांसर भी हैं और 100 से ज्यादा परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं। वो हैदराबाद के विरिंच हॉस्पिटल की चेयरपर्सन भी हैं। लता का कहना है कि उन्होंने जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, वैसे ही अपनी लोकसभा के लोगों की सेवा भी करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने बच्चों को पालने में उन्होंने क्या खास किया है। तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को होम स्कूलिंग दी है। मतलब बच्चों को हमेशा घर पर ही पढ़ाई लिखाई करवाई है और घर पर पढ़कर उनकी बेटी लोपामुद्रा और उनका बेटा रामकृष्ण परमहंस दोनों ही मद्रास IIT से बीटेक कर रहे हैं। वहीं तीसरी बच्ची मोदिनी 11th क्लास में है। तेलंगाना टुडे से बात करते हुए लता कहती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब मेरी बड़ी बेटी करीब 3 साल की थी तो हमने उसे स्कूल भेजने की कोशिश की, लेकिन उसे स्कूल का आइडिया पसंद ही नहीं आया। वो हमारे पास ही रहना पसंद करती थी। मैं स्कूल में क्योंकि टीचर रह चुकी हूँ तो उसकी स्थिति को भली भांति समझ गई। उन्हें लगा कि अब बेटी को घर पर ही पढ़ाना चाहिए। बेटी जब 9 से 10 साल की हो गई तब तक उसने किताब तक नहीं देखा था। हमने उससे रामायण पढ़ाया, महाभारत पढ़ाई, पंचतत्व की कहानियां सुनाई। हम राइम्स में पढ़ते थे और टेबल याद करते थे। मैंने उसे सवाल पूछने का और मुझे करेक्ट करने का अधिकार तक दिया था। अब बीजेपी से टिकट पाकर वो काफी उत्साहित है। बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार महिला को उम्मीदवार बनाया है। 4 बार के सांसद ओवैसी को इस सीट पर कड़ी चुनौती मिल सकती है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 6 महीने पहले ही उन्हें टिकट का भरोसा दे दिया गया था और वो तभी से तैयारियों में जुट गई थी। हैदराबाद सीट पर ओवैसी परिवार का साल 1984 से ही कब्जा रहा है। असदुद्दीन के पिता सुल्ला 1984 से 2004 तक सांसद रहे हैं और उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी वहां के सांसद हैं।